हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु ए कोमा बी कोमा सी से होकर जाने वाले तथा समतल आर सदिश डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 2 के समांतर समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें बताया गया कि एक समतल ए कोमा बी कोमा सी से होकर जा रहा है और ये जो दूसरा समतल है आर सदिश डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 2 इसके समांतर समतल है। तो इसका सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। x1 कोमा y1 कोमा z1 से होकर जाने वाले तथा a कोमा b व c ये यहाँ पर अभिलंब के दिक् अनुपात वाले समतल का समीकरण। देखो किस प्रकार लिखते हैं समतल का समीकरण। हम लिखते हैं a गुणा में x माइनस x1 प्लस में b गुणा में y माइनस y1 प्लस में c गुणा में z माइनस z1 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में एक बिंदु भी दिया हुआ है a कोमा b कोमा c। तो x1 y1 और z1 के मान तो सवाल में है हमारे पास। ठीक है, अब a b c के मान देखो कैसे निकालेंगे। हमें बताया हुआ है कि वो जो समतल है वो इस दूसरे समतल आर सदिश डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 2 इसके समांतर है ये समतल। तो इस समतल का जो हमारे पास में अभिलंब आएगा वो क्या आएगा, यानी अभिलंबीय सदिश आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और अभिलंब के जो दिक् अनुपात है वो 1,1,1 आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि इसका जो अभिलंब होगा वही जो हमें समतल ज्ञात करना है उसका अभिलंब होगा, तभी तो दोनों समतल समांतर होंगे। तो जो दो समांतर समतल आएंगे उनके अभिलंबों का दिक् अनुपात बराबर आता है। ठीक है, तो जो हमें समतल चाहिए उसके अभिलंब के जो दिक् अनुपात है वो भी हमारे पास में 1,1,1 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो a बराबर b बराबर c आ गया 1 के बराबर, और x1 का मान है a, y1 का मान है b और z1 का मान है c। तो अब समतल निकाल लेते हैं। देखो, अगर समतल को p बोले तो 1 गुणा में x माइनस a प्लस में 1 गुणा में y माइनस b प्लस में 1 गुणा में z माइनस में c बराबर में 0। तो ये समतल देखो क्या बन जाएगा, x माइनस a प्लस में y माइनस बी प्लस में z माइनस सी बराबर में 0। तो अगर देखो हम क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड इसको अलग लिख ले तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0। तो अब हमें इस समतल का सदिश रूप लिखना है। तो सदिश रूप के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो पहले एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इसको तो हमने अलग कर दिया। और इसके अदिश गुणन में देखो हम क्या लिखें कि वापस x प्लस वाई प्लस जेड ही बन जाए। तो हम यहाँ पे आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप यही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में क्या चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब ये जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको तो हम आर सदिश बोल देते हैं। तो आर सदिश, ठीक है, और यहाँ पर डॉट में क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर सदिश डॉट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप, और उस a प्लस बी प्लस सी को उधर भेजेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास में अभिष्ट समतल का सदिश समीकरण। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।